नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश महाकदम में। जी हाँ, ये महाकदम कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के महामारी से आगे निकलने के लिए, इससे उभरने के लिए। और इसमें हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे आज के खास मेहमान जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आरपी कमल जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो दर्शकों, जैसा कि कहा मैंने कि एक महाकदम है और इसका लंबे समय से इंतजार था। हम इंतजार कर रहे थे कि आखिर कब हमें कोरोना से निजात मिलेगी। इंतजार करते करते माना जाने लगा कि अब जो वायरस है वो थोड़ा कमजोर पड़ गया है और इसके चलते लोगों ने लापरवाही भी की। निश्चित तौर पर अवधि लंबी हो गई थी और ऐसे में तमाम भ्रांतियां आना भी लाजमी है। लेकिन इन सब के बीच खुश खबर ये है कि वैक्सीन अब ना सिर्फ आ चुकी है हमारे बीच, बल्कि बहुत ही जल्द अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब, इसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं लोगों में, बहुत जरूरी है उसे जानना और समझना। और वैक्सीनेशन को लेकर के एक बहुत फुल प्रूफ प्लान तैयार किया गया है, बारीक से बारीक बिंदुओं पर ध्यान रखा गया है। तो फिर ऐसे में भी आखिर ड्राई रन की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार सब लोगों को इस जेएमडी दूरदर्शन पर न्यूज़ चैनल पर। और जैसा कि आपने कहा कि ड्राई रन की जरूरत क्या पड़ी जी। अभी हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे जनता में इतना अवेयरनेस नहीं था, थोड़ा डरे हुए थे कि वैक्सीनेशन क्या है, चूँकि पहली वैक्सीन है। तो इसके लिए हम लोगों ने कई टाइप के प्रिकॉशन लिए हैं। पब्लिक आएगी, पर्सन आया, उसका तो आईडी प्रूफ होगा कि हम वैक्सीनेशन किसको दे रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन पहली बार आई है और अभी इतना बल्क में नहीं है कि सभी को एक साथ मिल जाए जी। तो हो सकता है कि हमारे कुछ जनरल पब्लिक हो या जो फ्रंट वॉरियर्स हैं हमारे इसके कोरोना फ्रंटियर जी, वो, तो उनमें हम लोगों ने कैटेगराइज किया है कि जो हमारे फ्रंट लाइन के थे मेडिकल से रिलेटेड, उनको लेके तो जैसे पर्सन आता है तो हम लोगों ने क्या किया है कि पहले तो उसका नॉर्मल वाइटल ले लिया गया जी। इसके बाद फिर वो जाएगा अपना पूरा उसका डिटेल ऑन पोर्टल पे डाला जाता है जी। पूरा डिटेल उसके ली जाती है रिकॉर्ड रहेगा। और हाँ। उसको मेंटली बहुत अच्छे से प्रिपेयर कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी। इन केस अगर साइकोलॉजिकल, मेंटल या किसी टाइप का अगर कोई प्रॉब्लम आती है हो जाएगा, या बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से ऐसे हमारे पर्सन हैं जो बेचारे डर जाते हैं, जी जी। बट डरने वाले, तो इसमें हम लोगों ने उनको पहले सिखाया, बताया कि इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इन केस कहीं जरूरत पड़ती भी है कि कहीं उसको पेन होता है, स्वेटिंग होती है, घबराहट होती है, तो हम लोगों ने उनके लिए सारे सिस्टम, जैसे हम लोगों ने तैयारी की थी कोविड को लेके, वेंटिलेटर हमारे लगे हुए हैं, हाई फ्लो नेजल कैनुला लगे हुए हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर है, गैस ऑक्सीजन है। हमारे स्पेशलिस्ट इसमें 4 ब्रांचों के डॉक्टर हमने रखे हैं जी। न्यूरोलॉजी हैं, अनेस्थेटिक्स हैं, रिस्पिरेटरी चेस्ट में हैं जी। और हमारे ये इसके जनरल फिजिशियन हैं। तो ऐसे ये हमारे कार्डियोलॉजिस्ट। तो इनमें होता क्या, जैसे नॉर्मल पर्सन होता है उसे देखता है घबराहट होती है, घबराहट में होता क्या उसका हो सकता है बीपी बढ़ जाए, हॉस्पिटल जाते ही बहुत से लोग तो घबराने लगते हैं। एक घबराहट होती है। तो इसलिए हमने सारे प्रिकॉशन लेके तो उनको समझाया गया है कि आपको इस स्टेप से ऐसे ऐसे जाना है। और जब वो फेज पार कर लेंगे, इसके बाद वैक्सीन के बाद हम उनको आधा घंटा अपने यहाँ रेस्ट करवाएंगे जी। रेस्ट करने के बाद जब वो पर्सन ठीक होगा, बिल्कुल नॉर्मल होगा, तब उसको हम लोग डिस्चार्ज करते हैं। तो ये इसलिए ज़रूरत पड़ी कि अभी पब्लिक में इतना अवेयरनेस नहीं थी, बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। जैसा कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे कुछ क्रॉस क्वेश्चन भी किए कि अरे वो तो वैक्सीनेशन का साइड इफेक्ट हो रहा है इसमें। तो देखिए, ये एंटी वायरल है और हम लोग ये जो वायरस भी है ये हम लोग लेके पैदा हुए हैं, ह्यूमन बीइंग में ऑलरेडी ये प्रेजेंट रहता है। तो इसीलिए इस वायरस को बिना किसी मेडिसिन के हम लोगों ने अभी तक जो ट्रीटमेंट किया है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया है जी। उसकी जो प्रॉब्लम या जो प्रॉब्लम उनकी थी उस सिस्टम को लेके, उस ऑर्गन को मेंटेन करते हुए हम लोग आगे बढ़े जी। और उनको उस सिस्टम से हम लोग चले हैं, उसी पे हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है जी। तो अभी एक तो मैसेज ये गया ड्राई रन से कि पब्लिक के अंदर वो डर दूर हुआ जी, क्योंकि वो देख रहे हैं कि कैसे होगा, क्या हुआ, और ऑलरेडी हो चुका है। जब तक उन तक पहुंचेगा ड्राई रन हो चुका होगा। जी 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 जी। तो अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए, वैक्सीन की अगर हम बात करें तो एक्चुअल में ये है क्या? ये क्या हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगी किस तरीके से, या फिर हमारे अंदर जो कोरोना वायरस है उसको किल करेगी, क्या करेगी? ये होता क्या है, इम्यूनिटी को बूस्ट के अलावा हमारी एंटीबॉडी को जो बॉडी में होती है उनको डेवलप करती है, थोड़ा इम्प्रूव करती है जी। और एंटीबॉडी हमारे तब डेवलप होते हैं जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो ये हमारा एंटी वायरल को अगेंस्ट द वायरल एक्ट करती है। हमारी बॉडी में एंटीबॉडी होते हैं उनको
स्टिमुलेट करती है जी। बढ़ाती है, जिससे हम उस वायरस के अगेंस्ट फाइट कर सकें, हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट लड़ सके। तो इसका बेसिक रोल यही होता है। प्लस वायरस बॉडी में आता है, हमारे बॉडी में कई टाइप की ब्लड सेल्स होती हैं जिनको डैमेज करता है। हाँ। तो उनको थोड़ा प्रोटेक्शन मिलता है, सपोर्ट मिलता है, उनकी लाइफ जो जिंदगी होती, जीवन होता है, उसको थोड़ा बढ़ाता है वो। जी। इसका बेसिक रोल ये होता है वैक्सीनेशन। जी। एक कॉमन इंसान को हम बात तब की कर रहे हैं जब वैक्सीन दिया जा चुका है, आम तक पहुंच चुकी है। सवाल ये है कि अगर एक कॉमन इंसान को वैक्सीन दिया जा चुका है, उसने वैक्सीनेशन करा लिया है, उसके बाद वो हेल्दी है, घूम रहा है, लेकिन क्या उसके अंदर कोरोना के वायरस हो सकते हैं, उसे नहीं पता चल रहा और वो औरों को संक्रमित कर सके, क्या ऐसी स्थिति भी बन सकती है वैक्सीनेशन के बाद? देखिए, इसमें ये तो अभी किसी ने नहीं देखा कि आप वायरस हमारे अंदर है या आपके अंदर है या नहीं है, ये तो हम लोग ये अननोन है जी। बट ये वायरस अटैक उन पे कर रहा है जिनके अंदर कोमॉर्बिडिटी होती है, उनमें थोड़ा डिटेक्ट जल्दी होता है, पता चल जाता है। जी जी। जिनकी बॉडी इम्यूनिटी अच्छी है, फिजिकल बेल्ट अच्छी है, यंग एज के हैं, उनमें ये वायरस उतना एक्टिव नहीं हो पा रहा है, जिससे हमको पता भी नहीं चल पाता। वायरस लेके वो डिस्ट्रॉय भी जाता है। हाँ। और हमारे एंटीबॉडी डेवलप कर जाते हैं और हम उससे निकल आते हैं। बट एज फैक्टर जिनके अंदर ज़्यादा है, मोर देन 50 ईयर, प्लस डायबिटीज, हार्ट और किडनी या लीवर, इस टाइप के अगर कोई ऑर्गन डैमेज हैं और हमारे दिक्कतें बीमारियां हैं जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उनमें ये वायरस ज़्यादा डिटेक्ट होता है और उनमें जल्दी हमें पता चल जाता है। तो उन जैसे इस टाइप के जो कोमोर्बिडिक पर्सन है, उनको इसीलिए फर्स्ट फेज में नहीं रखा गया है, अभी दूर रखा गया है, उनको दूर रखा गया है। जी जी जी। तो जिस तरीके से आपने बताया कि शुरुआत जब होगी वैक्सीनेशन की, तो फ्रंट वॉरियर्स हैं हमारे जो उनको दिया जाएगा पहले, और उसके बाद में बुजुर्गों को अहमियत दी जाएगी। जी जी जी। बच्चों को क्यों दूर रखा गया? बच्चों को भी, बच्चों में इतना इम्यूनिटी उनकी अच्छी होती है, बच्चों में इनका जो मॉर्बिडिटी रेट है बहुत कम है, तो बच्चों में भी जरूरत नहीं पड़ रही है। दूसरा देखिए, कोई चीज़ अब आती है हमारे देश में या प्रदेश में, कोई लॉन्च होती है, तो अभी इसका इफेक्ट चूँकि ये बहुत मतलब अभी अर्ली एज में आई है, और अभी हम लोगों ने इसीलिए यंग एडल्ट पर्सन पे स्टार्ट कर रहे हैं कि इन केस 0.1% भी अगर इसका कहीं साइड इफेक्ट होता है, तो हमारे लिए ये प्लस पॉइंट है कि हम उसको डिटेक्टेड कर लेंगे, हम उसको मैनेज कर लेंगे, ट्रीट कर लेंगे, और जो हमारे पास संसाधन उनसे उस हम मरीज को निकाल लेते हैं। तो अभी ऐसा कोई रिस्क फैक्टर हम लोग लेके नहीं चलेंगे, ना मेरा देश लेके चलेगा कि कहीं हमको कोई डिफीट खानी पड़े। जी। देखिए, वैक्सीन को लेकर के बहुत सारे सवाल यहाँ पर आ रहे हैं। कहा जाता है कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट्स भी होंगे, बहुत कुछ हो जाएगा, तमाम भ्रांतियां हो रही हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि हर दवा का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो होता ही है जी। इसको लेकर के क्या बताएंगे आप? इसमें कुछ नहीं, जैसा इसके बारे में जो हमारे साइंटिफिक हैं, WHO गाइडलाइन है, जो देखा गया है, हल्का सा पेन होता है या बहुत ज़्यादा तो फीवर होगा, स्वेटिंग होगी, हेडेक होगा, जैसा ये नॉर्मल है, इससे घबराने की जरूरत नहीं। तो इससे देखिए, हम आपको एक कॉमन ड्रग बता रहे हैं, हर घर में आजकल रहती है पैरासीटामोल। जी हाँ। ये पैरासीटामोल एंटी इन्फ्लामेटरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये भी नुकसान करती है। ऐसे तो हम लोगों ने एक्सेप्ट कर रखा है, और इसको हम लोगों ने किसी टाइप का दर्द हो तो खाना है, सूजन हो तो खाना है, फीवर हो तो खाना है। तो जैसे ये ड्रग होती हैं, और कोई भी मेडिसिन जब कोई बॉडी में जाती है, कोई ड्रग जाती है, तो उसके साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं होते हैं। तो इससे जब हम दवाइयाँ लेते हैं, किसी बीमारी के लिए इलाज कराते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, तो जैसे साइड इफेक्ट उसके होते हैं, वैसे साइड इफेक्ट्स को हम लोग मान के चलते हैं, हो सकते हैं। बट चूँकि ये लाइफ से एक वो हम वैक्सीनेशन का ये है प्रोसीजर कि ये किसी हमारी बॉडी को जिस बीमारी की वजह से हम लोग ले रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट लड़ने की क्षमता को बढ़ाती है, इसलिए इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमको हिम्मत से और बुद्धि से, दिमाग से बिल्कुल फ्री रहना है जी। कि इसका कोई साइड इफेक्ट होगा, क्योंकि बहुत से लोग होते क्या हैं, जैसे अस्पताल जाएंगे, वहाँ की पब्लिक को देखा, गैदरिंग को देखा, तो ऑटोमेटिकली होता है कि उनके चेंजेज आ जाते हैं जी। बीपी बढ़ जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, चक्कर आ जाएगा, बोले चक्कर आ गए, आंख बंद हो रही है, इस टाइप के कई सिम्टम दिखते हैं। बट ऐसा ये कोई साइंटिफिक सिम्टम नहीं है, ना कोई क्लिनिकल सिम्टम है, ये साइकोलॉजिकल है। तो उसको दूर करने के लिए हम लोग वैक्सीन के बारे में ये भ्रांतियां बिल्कुल दूर है कि इसका कोई साइड इफेक्ट है, और ये कहीं ना कहीं ऐसे नहीं बिल्कुल लॉन्च की गई, इसका भी ट्रायल हुआ होगा, टेस्टिंग हुई होगी, 3 राउंड के बाद ही हम कोई ड्रग को बाहर निकालते हैं। जी बिल्कुल, जानवरों से लेकर के इंसानों तक पर टेस्टिंग तो की गई, लेकिन अर्ली एज है तो निश्चित तौर पर डाउट्स होंगे। देखिए, वैक्सीनेशन जैसा कि आपने कहा कि सबको दी जाएगी, सभी इंतजार में बैठे हैं सबके लिए, लेकिन प्रायोरिटी फिलहाल अभी फ्रंट वॉरियर्स के लिए है, उसके बाद एल्डर्स के लिए है। बात तब की कर रहे हैं जब सबको दी जाएगी, कॉमनर्स तक आ जाएगी, तब क्या ये प्रक्रिया एक साथ शुरू सबको दी जाएगी कि जी? अभी इसका जैसे इसके 2 डोज रिकमेंड किए गए हैं
कि एक अभी लगेगा, इसके 28 दिन बाद सेकेंड डोज लगेगा। तो इसमें हम लोग फ्रंट जो हमारे मेडिकल फील्ड के या पब्लिक के जो फ्रंटियर लाइन वाले हैं उनकी इसलिए कर रहे हैं, इन केस कल को कोई और प्रॉब्लम आती है तो हमारे सेना है, लड़ने के लिए हमारी सेना तो खड़ी होगी आगे। तो उस लिए हमारे जब एक्टिव पर्सन एक्टिव रहेंगे तो हम आप जैसे लोगों को उनको सेव करके चल सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले इसे लेके चल रहे हैं। इसके बाद हम मोर देन 50 ईयर कोमॉर्बिडिटी को लेके चलेंगे, प्लस हम बिलो 18 ईयर बच्चों को लेके चलेंगे। यानी इसके बाद में उनका भी नंबर आएगा? जी, सभी का आएगा। जी बिल्कुल। खुराक की बात आपने कही, एक अंतराल का जिक्र किया आपने, 28 दिन का गैप रहेगा। ये गैप क्यों, कुछ हमारे दर्शकों को समझाएंगे? जी, होता क्या है, कोई जो हमारे ये जैसे पहले ये जो कोरोना वायरस आया था, जी हाँ, तो पहले ये होता क्वारंटाइन 24 दिन का 28 दिन का रखा जाएगा। हाँ। तो ये साइंटिफिक इसकी लाइफ स्पान है कि ये 28 दिन तक वायरस ये एक्टिव रहता है। धीरे धीरे जब और रिसर्च हुई तो देखा गया कि ये 24 दिन के बाद सेटल डाउन हुआ, फिर 18 दिन आया, फिर 12 दिन आया, 10 दिन आया, 7 डेज आया। ऐसे ही हमारी जब कोई ड्रग जाती है तो बॉडी में कोई भी हम फॉरेन बॉडी लेते हैं, दवा लेते हैं, ड्रग लेते हैं, केमिकल लेते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं, तो वो 6 से 8 घंटे बाद उसका रिस्पॉन्स पूरी बॉडी पे पहुँचता है। उसका एक टाइम होता है। फिर इसका एक्टिवेशन पीरियड देखते हैं तो ये 28 डेज तक ये हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडी उस पर सेटल डाउन हो जाता है पूरी तरीके से। तो जो सेकेंड डोज लेंगे उसका इफेक्ट सेम उसी स्टार्टिंग प्रोसीजर से स्टार्ट होता है। जी। तो एक जो टाइम इंटरवल रखा गया है वो इसीलिए रखा गया है कि उसका फर्स्ट डोज का इफेक्ट ना दिखाए, सेकेंड डोज का स्टिमुलेटेड ड्रग और अच्छा उसको कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल। अच्छा, इस गैप के बीच में क्या देखिए सावधानी बरतने के लिए तुम लगातार कह रहे, जो फिजिकल एक अलर्ट रहने के लिए कहा गया है कि आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें, मास्क लगा कर रखें, ये सावधानी तो हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या खाने पीने में भी सावधानी बरतने की जरूरत है? जब हम डोज ले लेंगे, वैक्सीन ले लेंगे, तो उसके बाद खान पान में थोड़ा हम ठंडी चीज को अवॉइड करेंगे। हाँ। सर्दी चीज नहीं लगेगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सर्दी जुकाम बुखार खांसी आ सकता है, हो सकता है, तो इसलिए थोड़े प्रिकॉशन लेने होते हैं। बहुत कोल्ड वेदर भी चेंज है और इस समय एलर्जी कंडीशन भी चल रही है। जी हाँ। दूसरा सीजनल भी हो सकता है। तो अभी इस समय हमारे पास, और अपने जैसे कानपुर जिले की बात अगर करें तो हमारे यहाँ कानपुर जिला अस्थमा और ट्यूबरकुलोसिस का थोड़ा सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है ये। जी जी। तो यहाँ पर बाकी हमारे प्रदेश में चल रहा है, पूरे भारत में चल रहा है, तो हमें थोड़ा वेदर के हिसाब से उसके अगेंस्ट चलना पड़ेगा। ठंडी चीज़ को अवॉइड करना है, शोर थ्रोट बचाना है, गले में खराश बचानी है, खांसी बचानी है और ठंडी चीज़ को अवॉइड करना है। जी, तो ये सावधानी बरते। देखिए जनरल परेशानी में भी हम कहते हैं सावधान रहें, क्यों बीमार पड़ें, क्योंकि छोटी सी भी परेशानी बड़ी परेशानी बन सकती है। फिर ये तो कोरोना है, इतने लंबे समय के बाद इसको लेकर के अब इलाज आया है, वैक्सीन आई है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल आपसे ये कि वैक्सीन लगवाने के बाद कितने समय तक के लिए हम सुरक्षित रह सकते हैं? क्या वैक्सीन लगी अब हमें कभी कोरोना नहीं होगा? इसको लेकर के कुछ नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ऐसा तो इसलिए नहीं कह सकते, कोई आज बीमारी है तो ऐसा नहीं कि वो फ्यूचर हमने आज ट्रीटमेंट करवा लिया कल को नहीं होगी जी, वो बीमारी दोबारा आ सकती है। लोग तो ऐसा सोचेंगे ना, हमने तो टीका लगवा लिया, लेकिन तो ये है कि हाँ, अगर जैसे पोलियो को देश से निकाला गया है, यदि इस टाइप से पब्लिक अवेयरनेस हो जाएगी और ये वैक्सीनेशन सक्सेस हो गया हमारे देश में, तो ये जरूर है कि हम हर एक जगह के लिए सेफ हो जाएंगे और हो सकता है कि ये कोरोना वायरस जैसी बीमारी, इससे भी हम लोग सेफ रहेंगे होल लाइफ। यानी कि अगर लंबे समय तक किसी को कोरोना नहीं होता है तो हमारा देश जो है या पूरी दुनिया सुरक्षित हो जाएगी कोरोना से। जी बिल्कुल। देखिए, वैक्सीन के कितने समय के बाद तक भी संक्रमण हो सकता है, क्या लगता है आपको? देखिए, वैसे तो इसको 60 से 90 दिन माना गया है। कोई जरूर नहीं कि संक्रमण का, ये तो इन्फेक्टेड है कि वायरस लोड कितना है, हम कहीं इन्फेक्टेड एरिया में चले गए तो ऐसा नहीं है कि हम होल लाइफ के लिए एक बार अगर उस बीमारी से निकल आए हैं तो दोबारा नहीं होगा, चांस रहता है। इसीलिए हम लोग प्रिकॉशन को लेते हैं कि सावधानियां बरतनी जरूर है। एक बार ट्रीटमेंट चलता है, ट्रीटमेंट के अब जब ट्रीटमेंट किसी भी टाइप का ट्रीटमेंट लेते हैं तो बॉडी इम्यूनिटी हमारी वीक हो जाती है जी, प्रतिरोधक क्षमता हमारी कमजोर हो जाती है शरीर की। तो प्रतिरोधक क्षमता कम हुई है तो उसको बचाने के लिए हमको ऐसे जगहों से, ऐसे व्यक्ति से, ऐसी बीमारियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। वही हमारा इस वायरस के सामने भी चैलेंज है कि अगर एक बार हुआ है और हम ठीक होके आ गए हैं तो कुछ हमको जो सावधानियां बताई गई हैं, डिस्टेंस, मास्क और प्रिकॉशन, हैंड वॉश, ये कोई नई चीज़ नहीं है। हम आपको बता दें, हम लोग के ग्रैंडफादर हर घर में तो लोग जूते बाहर उतारते थे। जी हाँ। बाल्टी बाहर रखी रहती थी, लोटा बाल्टी, हाथ पैर धुलते थे, इसके बाद अंदर जाते थे। जी हाँ। ये जो सैनिटाइजर चल रहा है इसका रोल केवल वही है, केवल हम लोग हाथ पैर धुलना बंद कर दिया है, मॉडर्न फैशन में आ गए। इसलिए इन्फेक्शन हमारे हाथों से जो हम टच करते हैं, आज की डेट में बैक्टीरिया हो, फंगल हो, वायरस हो,
इन्फेक्शन तो हर जगह है। जी हाँ। तो ये जो सावधानियां बताई गई, प्रकाशन बताएंगे, कोई नई चीज़ नहीं है। पहले जो फादर मेरे हाथ पैर धुल के अंदर जाते थे, वही आज की डेट में सैनिटाइजर काम कर रहा है कि आप सैनिटाइजर लो, हैंड ऐसे कर लो और फिर अंदर जाओ, जूते चप्पल बाहर उतारो। तो ये तो पुरानी पद्धतियां, ये कोई नया चीज नहीं है। इसको पब्लिक कुछ अजीब ढंग से ले रही है। जी हाँ। और वही आपके चैनल और न्यूज़पेपर के द्वारा ये पब्लिक अवेयरनेस को बढ़ावा दे कि कम से कम ये चीज़ भ्रांतियां दूर करो कि इसका कोई साइड इफेक्ट है, इससे डरना है। सावधानियां, साफ सफाई रखनी जो पहले हम लोग करते आए। जी देखिए, बहुत ज़रूरी बात कही आपने कि सावधानी रखनी है, साफ सफाई रखनी है। बहुत इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसी बड़ी बात करने के लिए नहीं कहा जा रहा। बड़ी बात है कि हम पहले से यही करते आ रहे हैं, जैसे कि आपने कहा। यही हमारे सब लोग, हर परिवार में होता रहा है। कच्चे मकान थे, घर की सफाई पे झाड़ू लगता था। हाँ। जूते चप्पल बाहर उतार जाते थे। जी हाँ। तो आज की डेट में क्या, वही तो कहा गया कोरोना वायरस में, जूते चप्पल बाहर उतारो, शू कवर पहन के आते हैं। हम लोग हॉस्पिटल में घुसते हैं, शू कवर, मास्क, कैप और ग्लव्स ये लगाए, तो ये प्रोटेक्शन है। चूक हम वहाँ पर धुल नहीं पाए, वहाँ अंदर गए हैं और बाहर डिस्ट्रॉय किए। इसके बाद हम लोग जहाँ हैंड वॉश है, साबुन रखा है, हैंड वॉश कर लिया। अदरवाइज करते क्या, सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर क्लीन कर लिया। जी देखिए, बस इतनी सी बात करनी है और वैक्सीनेशन तो अब हो ही रहा है, यानी सुरक्षित हम हो जाएंगे डॉक्टर साहब। लेकिन सबको तो वैक्सीन लगेगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिनका ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है, कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गई या फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ हो गई, इनको भी क्या वैक्सीन, इनको लेने में सावधानी बरतने की ज़रूरत है? क्या इन्हें भी वैक्सीन दिया जा सकता है, इन्हें रुकना पड़ेगा? देखिए, कैंसर मरीज हैं, लीवर के मरीज हैं, किडनी के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं, डायबिटीज़ के मरीज हैं जी, इनके लिए ये बीमारी थोड़ा हार्मफुल है। और इसीलिए जो हमारा एक इंजेक्शन रेमडेसिविर चल रहा है जी, वो इनको नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो उसका थोड़ा साइड इफेक्ट ज़्यादा होता है। जो हमारे कार्डियक, रीनल, हार्ट, लीवर इस टाइप के जो मरीज चल रहे हैं, उनको विशेष सावधानियां बरतनी है, प्रकाशन लेने हैं। ट्रीटमेंट जो चल रहा चलता रहेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। एक अपना मनोबल बढ़ाए रहे, मनोबल बढ़ा रहेगा तो हर दवा, हर ट्रीटमेंट सक्सेस होगा और उस बीमारी से हम लोग निकल के बाहर आ जाएंगे। जी। तो सावधानी, प्रकाशन ये बहुत ज़रूरी है। किसी भी टाइप की बीमारी है या कोमॉर्बिडिटी है, उनको भी विशेष सावधानियां बरतनी है और ट्रीटमेंट प्रॉपर लेते हैं। ट्रीटमेंट का गैप नहीं होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, वो भी ज़रूरी है और सावधानी भी ज़रूरी है। देखिए डॉक्टर साहब, बहुत लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे कि वैक्सीन आए और हम वैक्सीन लें, लेकिन ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि कुछ भी नहीं है, उन्हें हुआ नहीं है क्योंकि उन्होंने आसपास से देखा नहीं, महसूस नहीं किया, तो सोचते हैं कुछ भी नहीं है, रिस्क नहीं महसूस करते। लेकिन गवर्नमेंट का प्लान ये है कि हर एक को वैक्सीन दिया जाए, पूरी तरीके से कोरोना को बाहर किया जाए। ऐसे में क्या बिना रजिस्ट्रेशन के भी कोरोना वैक्सीन दिया जाएगा? रजिस्ट्रेशन जरूरी है क्या, या जो लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे उन्हें किस तरीके से कन्विंस किया जाएगा? देखिए, ये जो पहला राउंड चल रहा है, इस पर थोड़े रूल रेगुलेशन ज़्यादा फॉलो किए जा रहे हैं, प्रकाशन ली जा रहे हैं। और सेकेंड राउंड में हर जैसे आंगनबाड़ी और शिक्षा मित्र लोग, बहुत से एनजीओ हमारे, तो रजिस्ट्रेशन हो जाता था, ऐसे ही एक लिस्ट पहुंची जाएगी पारिवारिक। जो हमारा वैसे ये चल रहा था अभी टेस्टिंग, जी। हम लोगों ने जो एंटीजन के जो टेस्ट किए हैं कि लिस्ट मंगवा ली गई, उस मोहल्ले में चले गए। तो इस टाइप से ये महाअभियान चलाया जाएगा और इसमें वैक्सीनेशन तो कंपलसरी है, सबको लगाना है और लगवाना भी चाहिए, क्योंकि आगे हमको इसी से सेफ होना है। जी बिल्कुल, सेफ्टी की बात हम लगातार कह रहे हैं, लोगों से लगातार कह रहे हैं कि आप वैक्सीनेशन जरूर कराएं, सेफ हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल सच जानना जरूरी है, क्या 100% हम वैक्सीनेशन के बाद सिक्योर हो जाएंगे? कितने % कारगर है ये दवा? ऐसा नहीं है कि हम 100% सिक्योर हैं, बट ये जरूर है कि आदमी जब मेंटली सिक्योर हो जाता है तो बीमारियां बहुत दूर भाग जाती हैं। तो आज की डेट में हम लोग बाहर निकल रहे हैं, काम कर रहे हैं। हम जैसे लोग तो पर डे कोविड हॉस्पिटल में आईसीयू में जाते हैं और प्रकाशन लेते रहे। अभी हमारी पूरी सेना, हमारे पूरे डॉक्टर, हमारे पैरामेडिकल सेफ चल रहे हैं। तो प्रकाशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंपेरिजन देन मेडिसिन के। यदि हम ये सावधानियां बरतेंगे तो हम 100% सेफ हैं। प्लस दिस इज द सपोर्टिंग ड्रग। ये जो वैक्सीनेशन है ये हमारा सपोर्टिंग है कि इन केस फ्यूचर में कोई दिक्कत आती है तो ये एंटीबॉडी हमारी बॉडी में डेवलप है, इसलिए उससे फाइट कर लेगी और हम सेफ रहेंगे। जी, हम भी सेफ रहेंगे, हमारे आसपास के परिवार भी सेफ रहेगा और वातावरण भी सेफ रहेगा। वातावरण सेफ रहेगा। जी डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बात है कि हमारे ही देश में ये स्वदेशी वैक्सीन है। 2 वैक्सीन आई हैं, इनमें से अगर सवाल करूं कौन सी बेहतर ज्यादा है, या फिर जो बाहर में विदेशी वैक्सीन है उनके भी अपने अपने दावे होते हैं, कौन सी वैक्सीन ज्यादा बेहतर है? देखिए, एक तो है एंटीबॉडी प्रोटेक्टेड और एक है आरएनए। जी जी, दोनों का अलग अलग रोल है। हाँ। और दोनों अपनी अपनी जगह पे बहुत स्ट्रांग है। तो दोनों से फायदा है। अभी जैसे हम लोग जो कोरोना की टेस्टिंग होती है वो आरएनए को भी देखते हैं और एंटीबॉडी को भी देखते हैं।
तो ऐसे ही जैसे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को देखना है, आरएनए देखना है, वैसे ही ये दोनों हमारी जो वैक्सीन है वो दोनों लिए दोनों पार्ट में बेनिफिशियल है, किसी का कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई कम है ना कोई ज़्यादा है। जी चलिए, और बहुत अच्छी बात है। देखिए डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए वैक्सीनेशन की और कोरोना काल की, हम इससे लगातार जूझ रहे थे और अब अच्छी बात है कि वैक्सीन आ गया है, लेकिन आते आते इतनी देर हुई, इतना लंबा इंतजार हुआ कि बीच में ऐसी बातें भी होने लगी कि अब वायरस में वो दम नहीं रहा है, अब वो कमज़ोर हो गया है। ये बात सच है क्या? नहीं, वायरस कभी कमज़ोर नहीं होता। दुश्मन को हमेशा दुश्मन की निगाह में देखना चाहिए। और ये जरूर है कि पब्लिक हमारे थोड़ी अभी समय लापरवाही कर रही है। हमारे यहाँ जो मरीज आ रहे हैं वो काफ़ी सीरियस कंडीशन में आते हैं, और इतना जरूर इस वायरस ने डॉक्टरों को सिखा दिया, पैरामेडिकल को, कि हाउ कैन यू ट्रीट द पेशेंट इमीडिएट। तो ये प्रोसीजर पता चल गया, जैसे मरीज आता है तो कौन सी दवा कैसे देनी, तुरंत ही हम लोग, तो इसलिए हम लोग सफल हो गए कि हम लोगों ने सीखा बहुत है जी। और पब्लिक में अभी भी हम तो आपके द्वारा इस चैनल के माध्यम से अभी भी कहेंगे कि आप अगर प्रकाशन लेते रहेंगे तो हम और हमारे आजू बाजू के लोग सभी सेफ रहेंगे। बिल्कुल, और यही कामना हम करते हैं। और देखिए उद्देश्य भी यही है इस कार्यक्रम का, इन सवाल जवाब की प्रक्रिया जो चल रही है उसका, कि आप तक जानकारी पहुंचे और आप जागरूक रहें। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से वैक्सीनेशन की बात की जा रही है, कानपुर को लेकर के अगर बात की जाए तो कानपुर में कितने स्तर पर इसके इंतजाम हैं, जबकि फाइनल वैक्सीनेशन जब होगा, और साथ ही जो वैक्सीन को लेकर के एक फिक्स टेम्परेचर है उसी में उसको रखना होता है, उस चेन को मेंटेन रखना होगा, इंतजाम कैसे है कानपुर में, आप कितने संतुष्ट हैं इससे? देखिए, यहाँ पर जो कोल्ड चेन है वो हर जगह डीप फ्रीजर आ चुके हैं जी। -डिग्री टेम्परेचर पर रखे जाते हैं ये, 40, 80, 20, ये सारे डीप फ्रीजर यहाँ पर अवेलेबल है। हमारे यहाँ पर -80, -20, -40 हमारे ब्लड बैंक में, हमारे मेडिकल कॉलेज में है, और जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियाँ कर ली हैं। जो सेंटर बने हैं, अभी हम लोगों ने एक सेंटर पे और एक टेबल पर 100% का स्टोरेज रखा कोल्ड चेन में जी। तो जैसे मरीज आएंगे, जो पेशेंट आएंगे या जो व्यक्ति आएगा, हम पेशेंट इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो हेल्दी हैं जी, कोई उनको प्रॉब्लम नहीं, केवल हम वैक्सीनेशन बुला रहे हैं। तो जो पर्सन आएगा उसको कम समय में उससे निकाल के सारे स्टेप पूरे करते हुए, और वैक्सीनेशन करने के बाद आधा घंटा वो रेस्ट करेगा जी। तो हर जगह पर, हर सेंटर पे तैयारियां पूरी तरीके से हैं। और ये जो ड्राई रन का जो सिस्टम था या जो ये ट्रायल किया गया, वो इसीलिए किया गया है कि हम कितना किस चीज़ में सक्सेस हैं, क्योंकि डमी था, और डमी में हमारे सारे सिस्टम को, आज जो मेरा ड्राई रन हुआ है उस पर केवल वैक्सीनेशन दी नहीं गई, बाकी सारे सिस्टम अकॉर्डिंग टू जैसे फाइनल राउंड किया जाता है वही किया गया है जी। तो आपको सारे सिस्टम फायदा महसूस हुआ इससे ड्राई रन की वजह से? उससे क्या हुआ कि जिन लोगों को आना है, चूँकि ये 150 हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में करीब 6000 पर्सन है सारे एम्प्लॉय, तो अभी हमने जो इस राउंड में टेस्ट किया वो 150 पहले दिन है जी जी। वो सारे पर्सन आए थे और उनको ये पता चल गया कि हमको कैसे कैसे स्टेप को क्रॉस करना है और कैसे कैसे जाना है, लास्ट में वैक्सीन लेने के बाद हमें रेस्ट करना है जी। तो इसका बेनिफिट काफ़ी मिलेगा और आगे ये दिक्कतें नहीं आएंगी जी। बिल्कुल, देखिए बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी तरीके से आप तैयार हैं। आपने बारीकी से एक एक बात बताई, कोरोना को लेकर के जो ये महामुहिम है, जो जिस तरीके से महाकदम उठाया गया है, इस के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। ये देख करके, महसूस करके अच्छा लग रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक नई चुनौती आपके बीच में आ गई है, और वो है बर्ड फ्लू को, जो कि माना जा रहा है कि इसका डेथ रेशियो ज़्यादा रहता है उसके कंपैरिजन में, कोरोना के कंपैरिजन में। इसे किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि ये तो अभी वैक्सीनेशन भी शुरू नहीं हो पाया, एक नई चुनौती सामने आ गई। हाँ, ये भी सही क्वेश्चन आपने किया कि बर्ड फ्लू आ गया और अपने कानपुर में भी बहुत जोरों से चल रहा है जी। तो इसके लिए भी हम एक मैसेज देना चाहेंगे इसी आपके चैनल के माध्यम से कि बर्ड फ्लू हो, किसी टाइप का फ्लू हो और या वायरस हो, किसी भी दुश्मन को हम हल्के में नहीं लेते हैं और ना लेना चाहिए जी। इसके लिए जो ट्रीटमेंट हमारा कोरोना वायरस का था वही ट्रीटमेंट इसमें भी है जी। हाँ, जो सिम्टम कोरोना वायरस के थे वही सिम्टम इसमें भी है, कोई सिम्टम अलग नहीं है। सर्दी, जुकाम, खांसी, बॉडी पेन, हेडेक जी, ये इसके भी सिम्टम है। स्वाइन फ्लू के सिम्टम एक और हम जोड़ रहे हैं हाँ। और वही कोरोना वायरस के सिम्टम है जी। तो पब्लिक को जहाँ पर ये पशु पक्षी रुकते हैं उसके नीचे उनका जो बिट्स आती है तो उसके नीचे अवॉइड करना है, गंदगी को बचाना है, उनकी गंदगी जहाँ वहाँ पर हाइपोक्लोराइड डाल के क्लीन कर देना है, साफ सफाई करनी। देखिए, फिर जो सारे सिस्टम हैं, बर्ड फ्लू हो, स्वाइन फ्लू हो, कोरोना वायरस हो, जिस टाइप के वायरस महामारियां फैलती हैं उनमें सबसे पहला हमारा
जो एक्शन होता है वो साफ सफाई और प्रकाशन लेना जी। तो इसमें भी वही हाइपोक्लोराइड से ही क्लीन करना है, उनके बिट्स को निकालना है, धुलना करना पानी से। तो हम अगर इसमें भी सावधानियां बरतेंगे तो हम इसमें भी सक्सेस हो जाएंगे। जी। अच्छा, बर्ड फ्लू के लिए भी आपने वही बात कही कि वही सावधानियां बरतने की जरूरत है जो हम कोरोना के लिए करते हैं। साफ सफाई रखें, मास्क लगा करके रखें, क्योंकि हवा में ये भी होता है। और कोरोना के लिए भी सेम। तो क्या जो कोरोना का वैक्सीन है वो हमें बर्ड फ्लू से भी प्रोटेक्ट कर पाएगा? देखिए, वायरस हो या फ्लू कोई हो तो बैक्टीरिया होता है, वायरस इन्फेक्शन होता है। जी हाँ। और ये हमारी बॉडी जब बॉडी पे जाता है तो वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी इम्यूनिटी को। और अगर हमारी बॉडी इम्यूनिटी अच्छी है, खान पान सही है, तो हम सक्सेस हैं। दूसरा क्या, इनमें हम लोग पहचानते किससे हैं? यही सर्दी जुकाम खांसी गला और फीवर टेम्परेचर से। तो इसको सबसे पहले तो अभी हमारे यहाँ पर बर्ड फ्लू का तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं है कि हम कैसे डिटेक्ट करें कि बर्ड फ्लू है ये। तो हम लोग सिम्टम पे चल रहे हैं। अगर कोई सिम्टम आते तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे और उसमें सफलता मिली भी है और मिलती है और मिलेगी आगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा घबराने की इसमें जरूरत नहीं है। मैं तो जनता से यही कहूँगा, और हम पूरी तरीके से डॉक्टरों के, आपके इस समय डॉक्टरों की टीम पूरी तरीके से तैयार है। वो चाहे जो हॉस्पिटल हो, वो मेडिकल कॉलेज हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, हर डॉक्टर तैयार है कि हमें सबसे पहले ट्रीटमेंट क्या देना है। और उनकी जबान पर रटा, जैसे कोई सिम्टम आया चलिए ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं, इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, जो फाइंडिंग मिलती है उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहता है। जी, देखिए बहुत अच्छी बात है। देखिए, लेकिन हम बात तो हालांकि कर रहे हैं कोरोना वैक्सीन को लेकर के, लेकिन क्योंकि इस बीच चुनौती के तौर पर ये भी आ गया है और सेम वही चीज़ें आप बता रहे हैं, वही प्रिकॉशन लेने की बात आप कर रहे हैं। बर्ड फ्लू है क्या एग्जैक्टली, क्या आप बताएंगे? हालांकि ये नया नहीं है, लेकिन हमारे दर्शकों को अब बर्ड फ्लू का इसमें भी वही दिक्कत आ रही, जैसे इसमें तो साइन ऑफ बर्ड्स कि चिड़िया मरने लगे तो हमने कह दिया बर्ड फ्लू आ गया। बट इसके जो सिम्टम होते हैं ह्यूमन बीन में, ह्यूमन नेचर में, वो जो कोरोना वायरस के हैं, जो स्वाइन फ्लू के हैं, वही इसके भी हैं। जी हाँ। तो हम जो एलोपैथ में ट्रीटमेंट होता है वो लक्षणों के हिसाब से होता है। जी। हिस्ट्री पूछी जाती है, कैसे हुआ, सर्दी जुकाम खांसी हुआ, गले में खराश आई, टेम्परेचर बढ़ा, बॉडी पेन हुआ, हेडक हुआ, बीपी मारा, तो हम लोग उसी लाइन पे ड्रग चालू कर देते हैं। जी। तो अभी हमको इसलिए अलर्ट रहना है। इन केस हो सकता है क्योंकि ये बर्ड फ्लू आ ही गया है तो कोरोना वायरस ना हो कि बर्ड फ्लू का वायरस अंदर हो, उसके द्वारा वो बर्ड फ्लू का वायरस नहीं होगा, स्वाइन फ्लू का वायरस हो। स्वाइन फ्लू नहीं है, हो सकता है बैक्टीरियल वायरस हो जी, जो सीजन चल रहा है। लेकिन इनमें मैक्सिमम जो हम लोगों ने लक्षण देखे हैं तो लक्षण में सब कुछ वही कॉमन मिला है। ट्रीटमेंट अलग हमारा होता है केवल कोमॉर्बिडिटी को लेके, वो ट्रीटमेंट हमारा अलग चलता है। बाकी सब हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं और उसी पे हम लोग सफल हो रहे हैं। जी, देखिए बाकी सब बिल्कुल वही है, लेकिन अगर यहाँ पर फिर वही सवाल मेरे मन में आ रहा है कि अगर किसी ने कोरोना का वैक्सीन लिया, काफी हद तक वो प्रोटेक्ट है कोरोना से, तो क्या बर्ड फ्लू से भी वो प्रोटेक्ट है या स्वाइन फ्लू से भी, इस तरीके की अन्य बीमारियों से भी क्या वो कुछ हद तक? जी जरूर रहेगा। हमारी बॉडी, जो बॉडी के एंटीबॉडी होते हैं वो स्ट्रांग है, तो जो हमारे बलक से आ रहे बैक्टीरिया वायरस उसके अगेंस्ट वो फाइट करते हैं, वो लड़ेंगे और उससे हम लोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ेगी तो हम लोग फाइट कर लेंगे। जी डॉक्टर साहब, तमाम आप मरीजों से मिलते हैं, तमाम कॉमनर से इन दिनों मिल रहे हैं, जैसे कि आप कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान आप मिलेंगे, लोगों को समझ रहे हैं आप, कुछ ऐसी बात आप उनसे कहना चाहेंगे जो वैक्सीनेशन के दौरान भ्रम में रहते हो, अफवाहों में बहुत जल्दी आ जाते हो, कुछ ऐसी सलाह चलते चलते आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? मैं तो सभी दर्शकों को कहूँगा, जब से आपका नंबर आए वैक्सीन के लिए तो सबसे पहले आप अपने विवेक से, दिमाग से और पहले अपने आप को स्ट्रांग कर लें कि इसका कोई साइड इफेक्ट है। कभी भी साइकोलॉजिकल, मेंटल ऐसा भ्रांतियां ना पैदा हों कि किसी की सुनी बात पे विश्वास करें। बहुत सी भ्रांतियां होती हैं, लोग ऐसे चिल्लाते हैं कि अरे उन्होंने वहाँ सुन लिया, उन्होंने कह दिया उसका अगर वैक्सीनेशन ना होगा तो ये साइड इफेक्ट है, वो एक्सपायर हो गए, वो बीमार हो गए, उनको ये हुआ वो हुआ। ये सब गलत चीज़ें हैं। किसी भी वैक्सीन को कभी ह्यूमन लाइफ में हम लोग कोई किसी फैक्ट्री में, किसी कारखाने में काम करने नहीं जा रहे हैं। हम लोग जो ड्रग देते हैं वो डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन जा रही है और यहाँ पर जिंदगी मौत का सवाल होता है। जी बिल्कुल। तो हम जैसे डॉक्टरों के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इस बीमारी को या किसी टाइप की बीमारी हो, हम उस बीमारी को एक चैलेंज के रूप में लेते हैं और डॉक्टर हमेशा पूरी तरीके से प्रिपेयर रहते हैं और तैयार है इस समय किसी भी टाइप की बीमारी और महामारी से लड़ने के लिए। और जो ये वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है, इससे बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि किसी टाइप का साइड इफेक्ट है या साइड इफेक्ट होगा। जी। ये हमारी बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव है। जैसे ग्लूकोज काम करता है हमारे शरीर में, उसी टाइप का ये वायरस के अगेंस्ट लड़ने के लिए ये हमारे लिए एक रामबाण है।
जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए किस तरीके से आप लोगों ने कोरोना काल में जैसे फ्रंट में रह करके लड़ाई लड़ी है, हमें प्रोटेक्ट किया है और आज भी तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। और निश्चित तौर पर ये जानकारियां अगर इन्हें आप याद रखेंगे और अपने जीवन में उतार लेंगे तो हमेशा आपको तमाम तरीके की परेशानियों से, ना सिर्फ कोरोना से बल्कि अन्य बीमारियों से भी हमेशा प्रोटेक्ट रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, जानकारियां देने के लिए। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर GSV मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर RP कमल, जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारियां हमसे साझा की। देखिए निश्चित तौर पर जिंदा दिली के साथ जीवन को जिए, लेकिन सावधानी बरतनी और वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई जो भी भ्रांतियां हैं उससे दूर रहें, भरोसा रखें। बहुत ही तरह के परीक्षण के बाद आप तक ये वैक्सीन पहुंच रही है, वो भी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ। तो आप घबराएं नहीं, सहयोग करें सरकार को, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।